ज़कात देते हुए देने वाले को किन-किन मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए जिससे लेने वाला जो है उसकी इज्जत के अंदर जो है कोई कमी ना आए या उसको बुरा ना लगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ज़कात जो है ये इसके लिए कुछ ख़ास किस्म के लोग हैं और ख़ास किस्म की मदें हैं जिनके लिए ज़कात जो है वो अल्लाह ताला ने ख़ास कर दी है। तो उन्हीं ख़ास किस्म के लोगों के अंदर ही ज़कात का माल ख़र्च करना चाहिए और उन्हीं मद्दों के अंदर ही ज़कात का माल ख़र्च करना चाहिए। और वो 8 किस्म के लोग या 8 किस्म की मदें हैं जिनको हम मसारिफ़ ज़कात कहते हैं। सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने उनको वाज़ेह कर दिया है। तो जिस शख्स के पास ज़कात का माल हो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले छान-फटक कर ले, अच्छी तरह से तहकीक कर ले कि कौन-सा शख्स जो है वो ज़कात लेने का मुस्तहिक है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इसकी जो पहली जो 2 कैटेगरी ज़िक्र की हैं, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन, कि ये जो ज़कात के माल होते हैं ये फ़ुक़रा के लिए हैं और मसाकीन के लिए। तो जिसके पास ज़कात का माल हो वो देख ले, सबसे पहले जायज़ा ले ले, अपने रिश्तेदारों के अंदर भी और आम मुसलमानों के अंदर भी कि कौन फ़कीर है और कौन मिस्कीन है जो ज़कात लेने का मुस्तहिक है। इसी तरह इन्हीं मद्दों में से एक ये भी है कि वलगारिमीन, कि जिन पर चट्टी पड़ जाती है। तो आप देखें अपने रिश्तेदारों के अंदर कि ऐसे कौन है जिन पर कोई ऐसी चट्टी पड़ गई है कि वो अब उसको अदा करने के काबिल नहीं है या उन पर इतना कर्जा है कि अपने वसाइल से अपने जो उनके सोर्सेज हैं कमाई के, उनसे वो उस कर्जे को पूरा नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को आप देखें, उनका जायजा लें, तहकीक करें और अगर आप समझें कि ये ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं तो फिर क्या करें, ज़कात किस तरीके से दें कि अगले शख्स की इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। इसके लिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप चुपके से उसके हाथ में जाके ज़कात के पैसे दे दें। चुपके से उसके हाथ में ज़कात के पैसे दे दें। आपको पता है, आपने पहले कन्फर्म कर लिया कि ये बंदा ज़कात लेने का मुस्तहिक है, तो फिर आप चुपके से उसके हाथ में पैसे पकड़ा दें। चाहे तो आजकल तो एक मतलब एक काबिल एहतराम एक तरीका है, वो ये है कि लोग पैसे जो हैं वो एक लिफ़ाफ़े में डालते हैं, फिर लिफ़ाफ़ा बंद करके फिर वो लिफ़ाफ़ा जो है वो उस बंदे के हाथ में पकड़ा देते हैं, जिसको वो समझते हैं कि ये ज़कात लेने का मुस्तहिक है। ये एक बाइज़्ज़त बावक़ार अंदाज़ है कि आप लिफ़ाफ़े में पैसे डाल कर के उसको पकड़ा दें। और अगर कुछ कहना चाहें साथ में ज़बान के साथ, तो ये कह सकते हैं कि मुझे ये पता चला था कि आप जो हैं वो ज़रूरतमंद हैं और आप पर कर्ज़ा है और आप कर्ज़े का बोझ नहीं उतार सकते, या आप मरीज़ हैं और आप इलाज नहीं करवा सकते, या आपके घर में कोई मरीज़ है और आप इलाज नहीं करवा सकते, या आपकी फ़लाँ ज़रूरत है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे पता चला था तो इसलिए मैं आपकी ये हेल्प कर रहा हूँ। तो ये बताना ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ये कहें कि ये ज़कात के पैसे। इज़्ज़त नफ्स का मसला होता है ना, तो कई लोग जो हैं वो इज़्ज़त नफ्स की वजह से ये नहीं कहना चाहते, ये नहीं सुनना चाहते लोगों से कि ये ज़कात का पैसा कबूल करता है, ये ज़कात का पैसा लेता है। तो इसलिए चुपके से पैसे पकड़ा दें बावकार अंदाज से। या फिर एक तरीका ये भी होता है, आजकल जो एक जदीद तरीका है, मिसाल के तौर पर अगर आपने तहकीक कर ली कि फलां बंदा जो है वो ज़कात का मुस्तहिक, आप उसको कहें कि भई आप इस तरह करें कि अपने अकाउंट का जो लिंक है ना वो मुझे भेज दें या अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज दें। तो उससे अकाउंट नंबर मंगवा लें और फिर उस अकाउंट के अंदर आप चुपके से पैसे ट्रांसफर करें। बस, कुछ भी उसको ना बताएँ आप। तो इस तरह आपकी ज़कात जो है वो एक मुस्तहिक बंदे तक पहुँच जाएगी और बड़े बावकार अंदाज़ से उस तक ज़कात का पैसा पहुँच जाएगा। अगर किसी के पास इस तरह अकाउंट नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं। अकाउंट ना होने की वजह से अगर आप उसको डायरेक्ट आप ज़कात के पैसे देते हैं, तो बाइज़्ज़त और बावकार अंदाज़ से उसको ज़कात के पैसे दें, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। अच्छा, लोगों के सामने भी ऐसे ना करें। ऐसा ना करें कि आप लोग देख रहे हों और लोगों के सामने आप उसको पैसा पकड़ाएँगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा ज़कात लेता है। नहीं, आप खलवत में, अलहदगी में चुपके से उसको पैसे दे दें। जिस तरह वो हदीस के अंदर है ना कि एक बंदा जब सदका करता है तो उसके बाएँ हाथ को भी पता नहीं चलता, इस तरह खुफिया अंदाज़ से वो सदका करते हैं कि बाएँ हाथ को भी पता नहीं चलता कि उसके दाएँ हाथ ने क्या खर्च किया है। तो इस तरीके से ज़कात का पैसा जो है वो उसके मुस्तहिकीन तक पहुँचाना चाहिए।